थ्योरी में बताएंगे कैसे आपको बना के लिखना ए टू जेड, और संरचना कैसे बनाओगे, टिप्पणी कैसे लिखोगे, IUPAC नाम को कैसे बना के भी आप पास हो जाओगे, वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको 70 नंबर में से 40 से 50 नंबर तक अचीव कर सकते हो। इतने भी प्यारे बच्चों का यानी कि केमिस्ट्री का पेपर बाबू 25 फरवरी को है। आप साफ कुछ नहीं पढ़े हो, कह लो तो साल भर में कुछ भी केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो और डर रहे हो कि सर मैं फेल हो जाऊंगा। आप एकदम जीरो तैयारी की हो तो एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि देखिए बच्चों ये वो वीडियो है जो सीधे कमजोर बच्चों के लिए यानी कि पास कराने के लिए वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और उनके लिए ये वीडियो है, और पिछले साल भी बनाया था जिसमें से 2.5 लाख बच्चे देख करके पास हुए। पास होने के बाद कमेंट भी बोले कि सर आपकी वजह से केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी आ गया। पासिंग नंबर के लिए बच्चों आपको केवल 23 नंबर चाहिए, 70 में से टोटल कितने चाहिए 23 नंबर। जबकि आज की वीडियो अगर देख लेते हो तो इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको 70 नंबर में से 40 से 50 नंबर तक अचीव कर सकते हो केवल ट्रिक से। बच्चों केमिस्ट्री मतलब एक तो लेवल इसका रहता है हार्ड, बच्चे डर भी जाते हैं इससे, तो डरना नहीं, केवल इस ट्रिक को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा ट्रिक, पूरा जब देखोगे तभी पासिंग नंबर से अच्छा नंबर ला सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर कुछ नहीं आएगा ना तो सिर्फ ये जबरदस्त ट्रिक काम आएगा। सीधे सीधे मेरी बात को समझिए और कमजोर छात्र बाबू इसको अच्छे से देखना बच्चों, और एक प्यारा सा लाइक तो बनता है इस ट्रिक के लिए बाबू, प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हिट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त को। सबसे बड़ी बात बच्चे बोलते हैं सर कहाँ कहाँ पे ये ट्रिक काम करेगा। आइए दोस्त हर एक वो क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपको संभव नहीं लगता है उसको भी, यानी कि थ्योरी में बताएंगे कैसे आपको बना के लिखना ए टू जेड। आप अपने माइंड में रखने से नहीं, कॉपी में लिखने से आप पास होगे। तो कॉपी में लिखोगे कैसे ये सबको पता नहीं होता, बस दिमाग में आइडिया चलता है लेकिन लिखने का भी पता नहीं होता, तो वो भी पता होगा। इसमें आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कैसे करना है, अगर नहीं आ रहा फिर भी आप उसमें मान लीजिए कि 5 नंबर का है फिर भी वहाँ से आप 2 से 3 नंबर अचीव करोगे इस ट्रिक के माध्यम से। और संरचना कैसे बनाओगे, टिप्पणी कैसे लिखोगे, IUPAC नाम को कैसे बना के भी आप पास हो जाओगे। एग्जामिनर भी किसी को फेल नहीं करना चाहता, मैं बताऊंगा क्या करोगे तो वो भी चाहता है कि बच्चों को पास कर दूं। सबसे और प्रयोगशाला विधि तो आ नहीं रहा लेकिन आज है तो इसको कैसे करोगे। सबसे पास होना है तो भाई जरूर ट्रिक आप लगा के जाना बिल्कुल बच्चों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वादा करो कि देखोगे, और वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले ये जो पेपर आप देख रहे हो ये पेपर नॉर्मली नहीं 2026 के बच्चों के लिए, और ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बच्चों के लिए 347 KD कोड का पेपर। इसी के माध्यम से इस कॉपी पे एक एक करके समझाऊंगा पासिंग ट्रिक से कैसे आप पास हो जाओगे, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले एक थोड़ा सा मैं मेथड बता दूं, थोड़ा सा हर एक नॉलेज आपके लिए होना जरूरी है पास होना या आपको टॉपर बनना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है ना कि बच्चों इसको पढ़ लो भाई 15 मिनट में, तो आप पढ़ लेना। 5 मिनट इसमें टाइम देना पढ़ने में और 10 मिनट बचाना, क्योंकि पासिंग नंबर नहीं आपको नंबर अधिक लाना है दोस्त। समझिए सभी प्रश्न अनिवार्य बोला गया, इसमें सब करोगे दोस्त। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, समझ रहे हो ना। इसके बाद गणनात्मक प्रश्न में गणना के समस्त पद देना है, यानी जौन सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना उसमें न्यूमेरिकल के समस्त पद देना ही होगा। इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो। अब इसके बाद प्रासंगिक उत्तर दीजिए प्रश्न के हिसाब से। इसके बाद जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण बिल्कुल देंगे बच्चों, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहला काम आपका जो पेपर आएगा बच्चों, ये आप में इसमें से 70 में से बच्चों 6 नंबर का तो केवल बहुविकल्पी रहेगा। 6 नंबर का। अब बचे कितना सर 64 नंबर। 64 नंबर में ट्रिक काम कराऊंगा। बहुविकल्पी में ज्यादा ट्रिक नहीं होता दोस्त, इसमें तुक्का लगा लो या आपके अगल बगल के दोस्त भी बता देते हैं, या मैं आपको एक ट्रिक इसका भी बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले क्वेश्चन फटाफट से लगाते हैं तब से आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रश्न में यानी 4 विकल्प रहेंगे इसमें और सही विकल्प चूज करना है। चलिए इसमें कह रहा है ना गैसीय विलयन, गैसीय विलयन का उदाहरण बताइए। जैसे कि इसमें लिखा है ना कि गैसीय विलयन का मतलब जैसे कि गैस में ये रूप में धारण हो जाएगी, जैसे कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। बिल्कुल सही, यानी पहला ही इसका विकल्प सही है, यानी कि कपूर का नाइट्रोजन में ये जो विलयन है क्या है, गैसीय विलयन के अंतर्गत पहला ही विकल्प सत्य है। इस तरीके से पहले तो 6 बहुविकल्पी फटाफट से करेंगे, आगे ट्रिक समझना है सब कुछ।
यहाँ पे लिखा है ना कि संक्रमण धातु का आयन के यौगिक जो होंगे रंगहीन होंगे, यानी कि उसमें रंग नहीं होगा इसलिए रंगहीन होंगे। तो यहाँ पे सीयर 3 धन है इसमें, और यहाँ पे CO 2 धन आयन है, इसमें नियान का यहाँ पे 2 धन आयन, इसके बाद जेडेन का यहाँ पे कितना है 2 धन आयन। इसमें से कौन से रंगहीन होंगे यौगिक? याद रखना प्यारे बच्चों, जेडेन का 2 धन आयन ये रंगहीन होंगे इस तरीके से। अगला क्या है प्यारे बच्चों के यहाँ पे लिखा ना ब्रैकेट इन CO, और फिर यहाँ पे लिखा है CO में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण। अब इसको ऑक्सीकरण पढ़े होगे तो बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, नहीं तो आप कैसे करोगे तुक्का मारोगे, लेकिन इसका कैसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण निकालोगे, इसका निकालोगे तो -1 आएगा। ठीक है ना बच्चों। घ नंबर देखिए, अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम। अगर देखिए अम्लीय क्षमता जैसे थोड़ा सा कम, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, अम्लीय क्षमता बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तो याद रखिएगा अम्लीय क्षमता, मैंने इसको पता किया तो इसमें से कौन सा आया, तो एकदम सही सही तरीके से करोगे। यहाँ पे एथेनॉल, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, अब इस तरीके से, फिर यहाँ पे एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक यानी फेलिंग विलयन की परीक्षण देता है? इसमें से पूछा है कौन सा देता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यानी ग्लूकोज। अब हम आपको एक और बताएंगे ये वाला, तब से ट्रिक का जलवा बिखेरेंगे। चिंता मत करिए, श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में करेक्ट बदलाव किए बिना अल्कोहल यानी कि हाइलाइडो से प्राथमिक एमीन के बनने का सर्वप्रथम तरीका क्या होता है? कौन सा तरीका होता है बच्चों? याद रखिएगा यानी गैब्रियल यानी कि थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा, इस तरीके से। अब इसमें तुक्का बहुविकल्पी में कैसे लगाओगे? आ जाओ बच्चों, एक काम मेरा समझ लो, जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है ना, इसमें 6 विकल्पी में से आप एक माइंडसेट बना लो, अपना माइंडसेट बना लो कि मैं 6 बहुविकल्पी करूंगा, 1 2 3 4 5 6 बहुविकल्पी है ना। एक माइंडसेट बनाओ कि मैं पहला का मारूंगा, क्या पहला, दूसरा का मारूंगा तीसरा, फिर तीसरा का मारूंगा पहला, फिर चौथा का मारूंगा तीसरा, फिर पांचवा का मारूंगा पहला, छठवां का मारूंगा तीसरा। इससे क्या कि पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला, मतलब हर एक क्रम ये जो दिख रहा है श्रृंखला एक ही जैसा दिख रहा है ना, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। इससे क्या होगा कि 4 क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। अक्सर अगर पहला चौथा करते हो तो फिर पहला चौथा करना, फिर पहला चौथा करना, लेकिन माइंडसेट बना के इसको करना, देखना इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। देखो मैंने बताया भी ना, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन मतलब कि बस गलती हुए हैं, नहीं तो एकदम सेम डिटो सही है। आपको अब कॉपी में कैसे लिखना है, इस ट्रिक को अप्लाई भी करने आना चाहिए। जैसे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहले एग्जामिनर जो है ना, पहले ये चेक करता है कि बच्चा जो है सही कॉपी लिखा है या नहीं। आपको तो पता नहीं है कि आप मतलब कि पढ़े नहीं हो, आप ट्रिक सीख रहे हो, तो आपको सही तरीके से कॉपी पहले लिखने भी तो आना चाहिए। भले ही तैयारी नहीं की हो, लेकिन ये तो काम अच्छा से कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या पहला में 6 बहुविकल्पी का काम ऐसे निपटाना, जैसे एक बार में पेन उठाना, क लिख के फिर यहाँ पे ख लिख लेना। एक बस बताऊंगा फिर आगे चलूंगा। ग लिखना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? घ, फिर यहाँ पे अंग, फिर यहाँ पे च लिख लेना। इस तरीके से इतना काम तो कर सकते हो। इसके बाद से कौन सा सही था बच्चों? इसका कौन सा पहला सही था, यानी ए नंबर। अब इसके बाद से बच्चों यहाँ पे जो लिखा है ना कि गैसीय विलयन का उदाहरण, तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, क्या लिखोगे? कपूर का नाइट्रोजन में, यहाँ पे लिखोगे नाइट्रोजन में क्या है बच्चों? विलयन। इस तरीके से अब 6 बहुविकल्पी कर सकते हो कि नहीं? जो हमने बताया उसको तो उतार सकते हो ना, और ट्रिक भी बता दिया उसको भी कर सकते हो। अब चलेंगे यहां से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लंबा शॉर्ट देना है हमको, और ट्रिक हर एक क्वेश्चन को समझाना मेरा काम है। सबसे पहले एक एक ट्रिक को समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाओगे, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बताने हैं, IUPAC में बताने हैं, सब कुछ सीख लो। लिखा ना सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही सिंपल बात है, आप इसका थ्योरी तो लिख लोगे, बहुत सारे बताए हुए हैं। आप अगर नहीं जानते हो तो आप एक काम करो, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल भी मिस मत करना, सब डालोगे, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ही चेक करता है कि कौन सा क्वेश्चन किए हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़े हो। अगर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले रहोगे तो सीधे आंसर, अरे उसका पहले नंबर ही काटेगा उसका, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर डालोगे ऐसे। और कौन सा कर रहे हो बच्चों? 2 नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर डालोगे, इसका कौन सा कर रहे हो? तो क नंबर।
क ऐसे डालिए। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट करना, मेन तो यही यहाँ से आपका ट्रिक काम करेगा। जैसे सक्रिय ऊर्जा लिखा है ना बच्चों, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा यहाँ पे पहला काम करना हेडिंग बनाना। क्या करोगे? हेडिंग लिखोगे यहाँ पे सक्रिय, क्या लिखोगे? सक्रिय, इस तरीके से सक्रिय ऊर्जा, इस तरीके से आप पहले काम करना, सक्रिय ऊर्जा लिखना इस तरीके से। अब लिख लोगे ना, इस तरीके से जब लिख लोगे तो अब क्या करोगे बच्चों, आपको तो याद है नहीं, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं सही, तब से इसमें बताऊंगा कैसे जोड़ के लिख सकते हो। सक्रिय ऊर्जा को बनाना है तो ऐसे लिखना कि सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ऊर्जा वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा, ऊर्जा है, ठीक है ना, जो कहोगे जो यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम, जो न्यूनतम, यानी कि इस तरीके से बताओगे जो न्यूनतम क्या होता है बच्चों, कि सबसे कम क्या होता है कि न्यूनतम आंतरिक, आंतरिक ऊर्जा है जो किसी, क्या बताओगे कि किसी अभिकारक, क्या बच्चों? अभिकारक ऐसे अणु को, अणु को ऐसे अणु को क्या करता है? उत्पादन, उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, के लिए आवश्यक होता है। अब देखो ये तो मैंने सही बता दिया, ये तो मैंने सही बता दिया, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो क्या करोगे ये समझो। अब तो पहला काम कर लोगे कि हेडिंग बनाओगे, पहला काम क्या करोगे बच्चों? हेडिंग अनिवार्य है, हेडिंग बना लोगे ना, तब से लिखोगे कैसे इसको, इसी को हेडिंग यहाँ पे बनाने के बाद लिखोगे इस संक्रियण, इसको थोड़ा सा लंबा करोगे तभी तो बात बनेगी। इस संक्रियण या सक्रिय लिखो, सक्रिय, इस सक्रिय ऊर्जा, ऊर्जा को, कोई भी ऊर्जा के बारे में जानते हैं, प्रकाश के बारे में, रासायनिक ऊर्जा के बारे में, तो उसी से संबंधित लिखना कि इस सक्रिय ऊर्जा को जैसे, जैसे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे, जिसे क्या लिखोगे? जिसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इस तरीके से बच्चों क्या करोगे ना, लास्ट में लिखना कि इसे ही सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। शुरुआत में तो हेडिंग ये रहेगा और यहाँ पे शुरू करोगे, यहाँ पे अंत करोगे, इसे ही सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बीच में आप किसी भी प्रकाश के बारे में जो भी हेडिंग से रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में लिख दोगे। अब मेन चीज़ है ना कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो भी सोचता है कि बच्चा प्रश्नोत्तर संख्या डाला है तो ठीक है, हेडिंग भी डाला ठीक है, लेकिन शुरुआत में देखेगा कि ये इसके अनुसार हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में देखेगा इसे, हाँ इसे कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। बच्चा प्रयास तो किया है ना, पास करने के लिए वो भी सोचता है, लेकिन आप प्रयास नहीं करोगे तो आपको फेल पक्का कर देगा। इसलिए आप बताऊंगा कैसे एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से करके आओगे। ये तो आपको थ्योरी था, अभी तो छोटा सा थ्योरी था, आगे भी चलेंगे। अभी एक एक को क्वेश्चन को समझना है दोस्त। जैसे ये आप राउल्ट का नियम लिखना होगा तो लिख ही लोगे, कोई दिक्कत है? लिखोगे राउल्ट के नियमानुसार, आराम से बना बना के 2-3 लाइन लिखते जाओगे, फिर लिखना इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। बना लोगे। चलो आगे आपको न्यूमेरिकल से अभी बात कराएंगे। पहले ये देखो तीसरा नंबर, एक एक क्वेश्चन में से बताऊंगा दो बस। विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा। अब इसको पूछ लिया तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। क्या करोगे दोस्त? सिखा रहा हूं ना तो आराम से सीख लो, समय नहीं है, एक दिन का समय है और आराम से सीख लोगे तो काम आएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं बताएगा आपसे, ठीक है ना। 3 नंबर यहाँ पे डालोगे। अब 3 का क है ना तो यहाँ पे क्या करोगे? क लिख लोगे, यहाँ पे लिखना, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या लिखोगे? यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डालना, विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे डाल लेना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? जब इतना काम कर लोगे ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चा जो है बहुत ही अच्छा से हेडिंग भी डाला है, लेकिन इसमें अब उसको कैसे बना के लिखना ये समझो। मैं बताऊंगा कि इस लिखोगे विशिष्ट, इसी को उतारो यहाँ पे, विशिष्ट क्या करोगे? उतारना इसी को, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुसार। अब बात को बनाना है, आपको तो कुछ आ नहीं रहा, जीरो आप छोड़ के आओगे तो जीरो ही ना मिलेगा, तो इसको कैसे मैनेज करना है ताकि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो 1 नंबर मिल जाए। ऐसे ऐसे करके आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। लिखोगे विशिष्ट प्रतिरोध के अनुसार, क्या लिखोगे? अनुसार, इस तरीके से लिख लोगे ना, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुसार। अब इसमें लिखोगे जो हमें, यहाँ पे लिखो हमें विभिन्न
विभिन्न रजिस्टेंस को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में रखा जाता है। इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मैं जल्दी लिख रहा हूं ताकि अभी तो बहुत सारा बताना है बच्चों, आपको आइडिया बस दे रहा हूं, समझ रहे हो ना। ये राइटिंग नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो राइटिंग तो छाप दूंगा, कंप्यूटर फेल हो जाता है। तो इस तरीके से कर लोगे आप। इस तरीके से आप मान लीजिए कि जब 4 नंबर में आ गए, यहाँ पे एक एक बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो कि 4 नंबर पे आए तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिया। अब न्यूमेरिकल को कैसे करोगे कि इसका भी नंबर आपको आधा से अधिक ही मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहला प्रश्न उत्तर संख्या डालना ही पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना बच्चों। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या करोगे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से, समझ रहे हो। ये जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए काम है, बस जो बढ़िया से तैयारी किए हैं उनकी तो बात ही अलग है कि नहीं। आप लोग बताओ, 4 नंबर का यहाँ पे क नंबर करना, क नंबर कर रहे हो ना। जैसे 4 नंबर का क, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना बच्चों। जैसे 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH, विलियन के कॉलम का व्यास दिया इतना सेंटीमीटर, m लंबाई दिया 100 सेंटीमीटर, तो विलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 की पावर 3 इस तरीके से ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता बताइए, चालकता बताइए, मोलर चालकता परिकलन कीजिए। 3 मान पूछा इसमें। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्या क्या चीज का मान दिया है उसी को लिख करके थोड़ा बड़ा करना है। आइए समझाते हैं, तब से आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यहां पे लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया है। मतलब कि इसमें क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले 0.05 मोल, ये क्या चीज का मान दिया है प्यारे बच्चों, तो विलयन की सांद्रता m का मान दिया है। अब इसी में से उतारना है, कहीं जाना नहीं है। जैसे विलयन लिखा है ना, इसी को लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे विलयन, यहाँ पे लिखोगे विलयन, यानी विलयन की सांद्रता ऐसे कितना है प्यारे बच्चों, तो इसमें से उतार दो 0.05 मोल प्रति लीटर, इसको उतार दो 0.05 m। अब इस तरीके से m लिखा ना इनटू, अब यहाँ पे l पे इनवर्स है, इस तरीके से आराम से उतार दोगे। ये काम करना। इसके बाद से अगला ढूंढो, इसमें क्या चीज दिया है, कॉलम का व्यास दिया है, तो इसको भी उतारो। अब नीचे उतारते जाओ, इसी को उतारते उतारते ज्यादा फाना आपका भरता जाएगा। यहाँ पे कॉलम का दिया है, इसमें कॉलम का व्यास कितना है बच्चों, बराबर लिख देना। व्यास जानते ही हो 2.0 दिया है सेंटीमीटर, तो 2.00 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेना। अब इसकी त्रिज्या निकाल लो, क्योंकि थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या जानते हो ना, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पे लिखो कॉलम का त्रिज्या, यहाँ पे क्या बनाओगे, त्रिज्या ऐसे, त्रिज्या यानी स्मॉल r। अब यहाँ पे सीधे आधा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे क्या करोगे, 0 लिखा है ना, तो इसके आधा करोगे, तो 2 से भाग करोगे तो इसमें कट के कितना आ जाएगा, 1.0 सेंटीमीटर, यानी भाग दोगे तो इतना ही आएगा। ये स्मॉल r का मान आ गया। इस तरीके से देखो 2-3 लाइन तो इस तरीके से बढ़ गया। अब इसमें और भी देखो, इस तरीके से कॉलम की लंबाई दिया है, तो इसको भी लिखो, कॉलम की लंबाई दिया है, इस तरीके से लिखोगे। फिर कॉलम की लंबाई, अब लंबाई को L से डिनोट कर दो। L कितना है इसमें, तो 100 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया बच्चों, 100 सेंटीमीटर। अब देखो इस तरीके से करते करते लंबाई बढ़ता जा रहा है ना, पेज भी बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से करोगे, एग्जामिनर को इंप्रेशन होगा कि अरे बच्चा तो सही करता जा रहा है भाई। अब वो आपको एकदम बढ़िया नंबर दे देगा, वो भी पास करना ही जानता है, फेल करने की उसको भी लत नहीं है। इस तरीके से कर लोगे, इतना काम कर लोगे ना। अब प्रतिरोध का मान दिया इसमें इतना लिखा है, यानी 5.5 गुणे 10 की पावर 3 ओम। इस तरीके से प्रतिरोध लिखो, क्या लिखोगे, प्रतिरोध। इसको R से डिनोट करते हैं, क्या बच्चों, R से। इसका मान लिखोगे, यहाँ से उतारो 5.55 गुणे 10 की पावर ये 3 दिया है, इस तरीके से ओम इस तरीके से बना लेना, ठीक। अब इसमें पूछा इसमें कि प्रतिरोधकता बताइए। सबसे पहले प्रतिरोधकता निकालना है इसका। आप क्या करोगे, आपको तो सूत्र मालूम है नहीं, यहाँ पे सीधे लिखोगे पहले प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता ऐसे लिख के इस तरीके से बराबर दे देना। अब आपको सूत्र ही नहीं मालूम है, सूत्र नहीं मालूम तो क्या करोगे आप? पिछले जो चैप्टर में या इसी चैप्टर में कुछ ना कुछ तो जानते होगे ना, तो कोई भी सूत्र जानते होगे, जैसे मान लो प्रतिरोधकता का R इंटू ए, या कोई भी सूत्र जानते हो तो लगा देना ऐसे कि क्या होता है रो, यानी प्रतिरोधकता बराबर R इंटू ए बटा में एल। जो मान दिया है ना इसमें उसी को लगाना, इस तरीके से R इंटू ए करना कि भाई हम गुणा इसमें से कर लेंगे और इसी से भाग भी कर लेंगे। कौन से बेस पे? यानी इसमें जो मान दिया है उसी को इसमें आपस में गुणा के रूप में भी सूत्र लिख देना और एक को इसके बाटा में लिख देना कि भाग भी करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। अब देखो आर का मान क्या है इसमें, तो ये दिया है, अब रखा था ना इसलिए 5.55 गुणे 10 की पावर क्या रखोगे 3। ए का मान अभी हम लोग एरिया निकाले थे, कितना था बच्चों एरिया, इसमें एरिया नहीं निकाले हैं, तो एरिया नहीं निकाले हैं तो यहाँ पे लंबाई जो दिया है ना, अब क्या करो उसी को दे दो भाग। नहीं तो हम तो सही से कराते तो इसको आंसर सही बता देते, बट आपको पासिंग नंबर लाने के लिए बस ऐसे भी बता रहा हूँ। एल का मान रख दो यहाँ पे, एल का ए का मान दिया तो ए का मान रखो 100। इस तरीके से कैलकुलेशन कैसे भी करके थोड़ा बड़ा करना है इसको, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब यहाँ पे एल, यहाँ पे तो एल का मान यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं दिया, तो आप देखिए कॉलम की एरिया क्या होता है 3, यहाँ पे पाई आर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी पाई आर होता है। पाई यानी पाई का मान कितना होता है 3 दशमलव, यहाँ पे लिख लेना 3.14, और यहाँ पे आर का मान 1 हम लोग का आया ही है, इसमें आया है ना, यहाँ पे इसको ही रख लो गुणे 1 बस। अब इसमें गुणा करोगे तो सेम वही आ जाएगा। अब इस तरीके से, और इसका मान एल का मान 100 आया था, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है बच्चों, यानी 5.55 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे यहाँ पे 3.14, आराम से 100 से भाग कर देना। 1 0 से यहाँ पे नीचे बढ़ जाएगा, 2 दशमलव हटे ना, 2 यहाँ पे बढ़ा लेना। इस तरीके से कैलकुलेशन करना, आगे बढ़ाते जाना, इसमें आपस में गुणा करना, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से 5.55 गुणा 10 की पावर 3, अब इसमें फिर गुणा कर देना। इस तरीके से गुणा करके फिर 1000 से भाग करोगे, ऐसे ऐसे आना, फिर नीचे तक गुणा करते आओगे ना, यहाँ पे धीरे से मतलब कि पूरा लिख देना प्रतिरोधकता, इस तरीके से। लास्ट में इसका जो भी आंसर आए, जैसे न्यूमेरिकल में जितना भी आ जाए, इस तरीके से आंसर लिख देना। समझ में आया? इस तरीके से आप लंबाई में इसका आंसर करके, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का, तो आप 3 नंबर तक एग्जामिनर दे देगा। भाई बच्चा प्रयास किया है, इस तरीके से प्रयास करते गया है, लेकिन उसका लास्ट में कोई कंडीशन की वजह से आंसर गलती आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर दे देता है। तो आप लोग प्रयास करोगे तो ही मिल पाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ था आपका न्यूमेरिकल का। आप इस तरीके से कोई टिप्पणी भी पूछ देगा, तो इस तरीके से क्या करोगे अब देखो ये भी क्या है, न्यूमेरिकल ही टाइप का है, ये भी न्यूमेरिकल ही टाइप का। जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही कर लेना, इसको भी कर लोगे कि नहीं? सेम जैसे उसको बताया, मान को रखो कि इसका मान ये दिया है, इसका मान ये दिया है, इसका मान ये दिया है, सीधे जो पूछा है सूत्र लगाओ। नहीं याद है तो आप किसी भी सूत्र को हिसाब से इसी में से बैठा के कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना, लास्ट में आंसर कर देना बस। आप अगर फेल हो जाओगे तो 1 साल तो बैक लगेगा, पीछे जाओगे, आगे का फ्यूचर और भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए पासिंग नंबर भी आ जाता है, तो आप आगे के फ्यूचर भी थोड़ा सा सोचोगे, आगे क्लास के बारे में सोचोगे, तो फेल होने से बच जाओगे। इसलिए प्रयास करना जरूरी होता है। आप कुछ नहीं पढ़े होते, ये तो आपकी गलती है। आप प्रयास करोगे ना तो पास हो सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो को लाइक कर देना, जो बच्चे नहीं किए लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। फिजिक्स का अलग ही जलवा देंगे, इससे भी बेहतर। तो आप लोग टेंशन मत लो, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप एक बार उसको इसी तरीके से मैंने जो बताया ना आइडिया, उसी तरीके से आपको बना के लिखना। जैसे कि ये वाला, जैसे कि आपका 6 नंबर में विटामिन पूछ दिया, तो विटामिन के बारे में क्या जानते हो? जैसे विटामिन ए पूछा है कि विटामिन ए ये स्रोत है विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग लिखिए। आप क्या जानते हो? कोई भी विटामिन के नाम जानते हो ना? जैसे विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए का किस किस की मुख्य स्रोत होता है? यहाँ पे मुख्य स्रोत यहाँ पे देखिए स्रोत, तो ये जो होता है मुख्य स्रोत बच्चों, ये विटामिन ए जो होता है मुख्य स्रोत गाजर यहाँ पे दूध का, ठीक है ना, हरी सब्जी का, ये सभी इसी का यहाँ पे विटामिन ए की स्रोत है, ठीक है। अब इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। इस तरीके से बना के नहीं लिख सकते हो। विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये बहुत ही खट्टी होती है, ठीक है ना। अब इसकी कमी अगर आ जाए तो इसमें कौन से रोग फैलता है शरीर में? तो ये स्कर्वी होता है। जैसे मसूड़ों से खून आने लगता है, आता है ना, तो ये किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। ये दांत मजबूत भी नहीं
नहीं होते हैं, टूटने लगते हैं, सब इसकी वजह से ही होता है। तो इसलिए आप इसमें बना बना के लिखोगे। हेडिंग तो बना लेना सही तरीके से, इसके बाद से उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड बना के लिखना, और लास्ट में लिखना इस हेडिंग को ही कि इसे ही जो हेडिंग लिखा उसे कहते हैं। समझ में आ गया? कर लोगे ना? ऐसे प्रयास करना। कैन्युचारो अभिक्रिया क्या होती है, ये सारा का सारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी प्रयास कर रहा है तो हम तो कहेंगे एक बार दो बार रिपीट कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। नहीं याद होता तो लास्ट में ये ट्रिक लगाना, प्रयास करना कि सही सही लिखे। नहीं आ रहा है तो भाई ये ट्रिक लगा लेना, पास हो जाओगे। आज की इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।